पेन है तो नहीं रेशो अगर छूट दियो यार मैं दे दे यार पेन दे दे चलो भाई सबसे पहले सॉल्वेंसी रेशियोज कर रहे हैं जिसमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये सारी रेशियोज आपको करनी है। अगर आपको इसके बारे में बताऊंगा आपको घंटा कुछ समझ नहीं आने वाला, तो शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है ना। सबसे पहली रेशियो है, हेडिंग डाल लो, रेडी का डालो, बुक कॉपी है आपका, यही फॉर्मूला लिख लो, बुक में लिख लो फॉर्मूला, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला लिखो, डेब्ट अपॉन इक्विटी। इसका फॉर्मूला क्या है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट में क्या आता है, डेब्ट का मतलब है यहां पे लॉन्ग टर्म डेब्ट। डेब्ट का मतलब क्या है यहां पे, लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। पेन नहीं है, लिखा हुआ पेन। लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म लोन। तुम यहां ध्यान दे लो यार, बाद में समझ नहीं आएगा इसलिए कह रहा हूं। ये पेन पड़ा है मेरे सामने, कोई नहीं। और क्या आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो तीन चीजें आ जाएंगी। और क्या आएगा, डिबेंचर्स। तो आपको सुनो, कुछ नहीं है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, तो फॉर्मूला क्या है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट के अंदर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और डिबेंचर, सही है। और लिखो इक्विटी के अंदर क्या क्या आएगा, लिख लो। नहीं बस खाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, ये पहले भी डिस्कस हो रखा है। फटाफट लिखो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। दिलवाते हैं देना वो वाला पेन, ये लो यार, ये ले। लिखो यहां तक। ईएससी का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल, पीएससी का मतलब है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ। खाना है यहां तक ओके है यार, पता है अभी इस पे फोकस कर दो रोल से। हाँ, पहली बात सुनो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट के अंदर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी के अंदर बस ये याद रखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस सब कुछ आ जाता है। शेयर, अच्छा एक बात और लिख लो जो कि इस फॉर्मूले में काम नहीं आएगी, लेकिन आगे कहीं भी ओवरऑल काम आएगी, कि अगर कभी बोल देना कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है,
तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर डेब्ट भी आ जाता है और इक्विटी भी आ जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी और शेयर होल्डर फंड लिखा है। चलो भाई लिख लिया, क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे सबसे पहले। सॉल्यूशन लिखो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो? डेब्ट अपॉन इक्विटी। अच्छा ये याद रखना, मैंने पहले ही बताया कि डेब्ट का मतलब यहां पे क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। कौन सा वाला डेब्ट? लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो मुझे एक बात बताओ, एक काम करते हैं, अब हमें डेब्ट भी चाहिए इक्विटी भी चाहिए, तो एक काम करते हैं छोटू सी बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले हमें क्या क्या गिवन है डालते हैं। टोटल एसेट्स कितनी गिवन है हमको? 14 लाख। बोलो हाँ। एसेट्स कितनी गिवन है? 14 लाख। अच्छा अगर एसेट 14 लाख है तो यहाँ पे इक्विटी भी कितना होगा? और इक्विटी कह रहा हूँ, लायबिलिटी साइड भी कितनी होगी? 14 लाख। मुझे टोटल डेब्ट कितना गिवन है? 12 लाख। ठीक है, और मुझे करंट लायबिलिटी कितनी गिवन है? अब ये मत बोलना करंट लायबिलिटी भी लिखो, करंट लायबिलिटी मैं नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? टोटल डेब्ट का मतलब करंट लायबिलिटी ऑलरेडी आ चुकी है ना। टोटल डेब्ट का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोगों को, ये बताओ। टोटल डेब्ट के अंदर मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म वाली भी और करंट लायबिलिटी दोनों बताई थी। तो इसे बता दो शेयर होल्डर फंड कितना आ गया, बताओ। 2 लाख आ गया। इतनी बात सबको पल्ले पड़ी? तो एक काम समझ में आया ना कैसे आया ये शेयर होल्डर फंड 2 लाख? तो एक काम करो, लिखो मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले टोटल डेब्ट था 12 लाख का, ठीक है ना। अब देख इसको ना थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूँ, अभी आपने बनाई नहीं होगी। सुनो, नहीं मैं तो वही, मैं कुछ ऐसा अलग नहीं करा रहा, काम वही है, बस थोड़ा प्रेजेंटेशन बढ़िया कर रहा हूँ। अगर टोटल डेब्ट कितने का है? 12 लाख, और करंट लायबिलिटी बता दी कितनी? 4 लाख, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी होगी? 8 लाख। बस यही बात ऐसे करके लिखवा दी। तो एक काम करते हैं, मैं इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एक ही बात है। सुनो, तो ऐसे करके निकाल भी लेते। वैसे तो मैंने बैलेंस शीट में बनवा दिया है, लेकिन पेपर में तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या मैं कह सकता हूं टोटल डेब्ट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी? टोटल डेब्ट कितना है? हाँ, लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए मुझे, प्लस करंट लायबिलिटी 2 लाख है ना। 2 लाख है 4 लाख है? 4 लाख। तो ये मैंने बैलेंस शीट में बनवाया था। भाई तू इतनी बातें करता है, तू तो पता नहीं पूरी लुगाई हो चुका है। तू इतनी बातें करेगा, इतनी बातें करेगा, पूछो मत। लॉन्ग टर्म डेब्ट 8 लाख। 14 लाख है टोटल। 14 लाख तो बैलेंस शीट का टोटल है। हाँ। अरे यार अभी इसकी बात चल रही है, इसका फॉर्मूला लिखवाया है अभी। ठीक है, तो 2 लाख कहाँ गया? आएंगे ना उस पे भी। सुनो वो तो शेयर होल्डर फंड है। अच्छा अब आप लोगों को ये पता है, कैलकुलेट किया हमने। हाँ हाँ हाँ। अच्छा टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड क्या होता है बताओ? 3 चीजें होती हैं उसमें, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, दोनों होती हैं। निकाल लिया भाई, फिर भी फॉर्मूला दिखा रहा हूं, फॉर्मूला सिखाना भी तो काम है मेरा। शेयर होल्डर फंड निकालना है, करंट लायबिलिटी 4 लाख थी, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी निकाली है? 8 लाख। तो शेयर होल्डर फंड कितना हुआ? 2 लाख। अब आपके दोनों काम आ चुके हैं, आंसर निकाल दो। मेरा आंसर, मेरा आंसर बताओ। सॉल्यूशन आंसर क्या आया? आंसर क्या है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट है 8 लाख, इक्विटी है 2 लाख। आंसर आ गया 4:1।
चलो भाई आसान था क्वेश्चन, तो वो तो फालतू में मैंने इसको बस थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। आ जाओ, बैलेंस शीट बनाते हैं ऐसी। एसेट्स का टोटल कितना है? ये आपके आसान करने के लिए है, रफ में करो इसे। एसेट्स कितनी आ रही है? 28 लाख, बोलो। ठीक है, 28 लाख। तो इस साइड का टोटल भी कितना आएगा? देख देख लगा हुआ है अभी भी, देख पीछे बातें करने में। अभी भी लगा हुआ है, अभी करूंगा मैं। टोटल डेब्ट कितना है? 24 लाख। पिछले वाले में डेट अपॉन इक्विटी का डेब्ट इक्विटी 4:1। 8 लाख 2 लाख कितना होता है? अभी रुक जाओ, बता रहा हूँ। टोटल डेब्ट कितना आ रहा है? 24 लाख, बोलो। अच्छा, क्या इससे शेयर होल्डर फंड आ जाएगा? पहले इतना बताओ, कितना आ गया? 4 लाख। अबे डेब्ट में हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट लेना होता है बस, हाँ शॉर्ट टर्म नहीं लेना होता। फॉर्मूला यही है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट लेना है। अच्छा, शेयर होल्डर फंड 4 लाख आ गया, जल्दी बताओ। शेयर होल्डर फंड आ गया। हाँ, पहले यहां तक बोलो ओके है तो। अब किस चीज की कमी है? इक्विटी। इक्विटी तो आ गया 4 लाख। फॉर्मूला क्या है बताओ? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेब्ट प्लस इक्विटी, फिर हम इक्विटी को माइनस इक्विटी आ चुका है 4 लाख, रुक जा मेरी माँ। इक्विटी 4 लाख आ चुका है, बोलो हाँ या ना। हाँ, यहाँ पे मैं टोटल डेब्ट 24 लाख क्यों नहीं ले सकता, पहले बताओ। क्योंकि सिर्फ हम नॉन करंट। क्योंकि हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म या नॉन करंट वाला चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, हमें कैसा चाहिए? नॉन करंट। अब हमारे पास टोटल डेब्ट थोड़ी ना ले लेंगे, हमें तो कैसे वाला चाहिए? नॉन करंट वाला। चलो आओ फिर। तो अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कर देंगे डेब्ट प्लस सुनो, इक्विटी। मेरे साथ फॉर्मूला लिखो, लिखो, बोलो। टोटल फॉर्मूले में क्या लिखवाया है? लॉन्ग टर्म लेनी होती है ना, लॉन्ग टर्म लो ना। हाँ, इक्विटी और शेयर होल्डर फंड एक ही बात है। ये लोग लिख लो यार, लिखवाया भी तो है। 16 लाख इक्विटी और एसेट जब लिखवाया तो है। इक्विटी भी 16 लाख वो डेब्ट बोलना चाह रही है। क्या है ये वाले फॉर्मूले में कुछ किया तो इक्विटी का 4 लाख को सुनो, एक फॉर्मूला और आ रहा है यहाँ पे कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड माइनस करंट लायबिलिटी। कह सकता हूं क्या? डेट प्लस इक्विटी कर दो ना। क्या कर दो? डेट प्लस हाँ इक्विटी। हाँ, टोटल ऑफ लायबिलिटी माइनस, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, पहले बात आओ, इसमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अब एक बात आओ, टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड कितना है? टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड 28 लाख है ना। करंट लायबिलिटी निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख गिवन है, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 8 लाख। हाँ, एक और फॉर्मूला लिखा दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 8 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कह रहा हूं, करंट लायबिलिटी 8 लाख आ गया। ठीक है, करंट लायबिलिटी आ गया तो अब समझ लो 16 लाख आ गया। 24 और 8 भाई मेरी बात नहीं समझा, नहीं समझा तो मेरा काम है हर फॉर्मूला कराना ताकि पेपर में ना फंसो। समझ बात को। मुझे भी पता है ये फॉर्मूला पेपर में कम लगेगा, पेपर में तो सिंपल ही दे देता है। करंट लायबिलिटी कितनी है? 8 लाख। तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 16 लाख। 4:1 करो जल्दी।
भाई यहाँ तक हो गया तो बोलो। 11th पे आओ। 11th सेल्फ है, सेल्फ अभी। इलेवन सेल्फ है। हाँ 10 में 4:1 आंसर ये रहा। हाँ क्या है 11th करो, बता दूंगा। हाँ क्यों, क्या आएगा? मैं भी कर ले लूंगा मैम के बाद। मैं 5 से ले लूंगा। ले लो BST जाना है BST में क्या चल रहा है पढ़ेंगे ना अभी करते हैं बात। यहां तक करो भाई। 11th क्वेश्चन हो गया सबका? पढ़े हुए मेरे से करा रहे हो। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस इक्विटी। सब तो गिवन है साले, मेरे से करा रहा है क्वेश्चन। यार अभी तो अभी की फ्यूचर की बातें करे जा रहा है। अबे दो फॉर्मूले हैं, मेन फॉर्मूला यही याद रख, डेप्ट प्लस इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेप्ट आ गया 6 लाख, हो गया आंसर, डेप्ट अपॉन इक्विटी। 3:1 बोलो। दीपल काम गायब है, कभी वो बीमार होती है, कभी इंदौर चली जाती। वो उसको चक्कर आ गया इसमें चली गई। 12th क्वेश्चन। अच्छा सुनो, 12th क्वेश्चन पे आओ। आ जाओ, इस पे आ जाओ। अच्छा सुनो, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट गिवन है आपको कितना? करंट एसेट है 90,000, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है? 1 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है? 2 लाख। हाँ इन दोनों को ऐड करके। करंट लायबिलिटी कितना है? 50,000। अच्छा ये साइड बराबर होगी कि नहीं होगी? अब शेयर होल्डर फंड बता दो बस। क्या कर रहे हो तुम?
ओनली अननोन बॉयज। सुनो, हाँ शेयर होल्डर फंड कितना आ रहा है? तो अभी देख पीछे मुड़ के ना लड़कों से गेमों की बातें कर रही है, तू आगे मुंह कर ले अपना टेढ़ा सा जो है, जल्दी करो। कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 1 लाख आ रहा। आंसर आ चुका तेरा? ठीक है फिर, ठीक है कर ले। चलो अगले गेम जीत जा। 3:1 बोलो। चलो अगला। देख तेरा फोन टूट जाएगा, उसको दे रही है ना जो इस चक्कर में। आ जाओ 13 पे। देखो भाई 13th क्वेश्चन, डेब्ट टू इक्विटी इज 2:1, यानी डेब्ट अपॉन इक्विटी कितना है? 200/100। आपको सिखाया था, बोलो। डेब्ट अपॉन इक्विटी कितना बताया था? 200/100। बोलो ठीक है। डेब्ट अपॉन इक्विटी 200/100 बताया था। मेरे ऊपर बैग देगी चिपकली आएगी तो बकवास कर रही है। चलो डेब्ट अपॉन इक्विटी कितना आ गया? 200/100। अजय बात सुन, असली की तू मेरे पे बैग देगी यार, अजीब पागल है। क्यों तू भी डर गई? तू भी डर गई? अभी तू डेब्ट अपॉन इक्विटी, सुनो बात करेंगे। सुनो, डेब्ट अपॉन इक्विटी 2:1 है। चलो तू मान नहीं रही, असली की है। बड़ी पागल है, मेरे पे फेंक रही है। ओए चलो डेब्ट अपॉन इक्विटी 2:1 पढ़ लो यार। अब तुम्हें पता है मुझे सिर्फ 3 क्वेश्चन और कराना आज का टारगेट है। परेशान मत करो, 3 क्वेश्चन करो, छुट्टी है। हाँ बस, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जल्दी छोड़ रहा हूं, मेरा टारगेट यही है आज का। अब देखो तुम खुद क्लास में क्या कर रहे हो यार। चलो भाई देखो 13 क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेब्ट अपॉन इक्विटी है 200/100, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सोचो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय लॉन्ग टर्म लोन, तो क्या डेब्ट और इक्विटी में किस पे फर्क पड़ेगा? डेब्ट बढ़ जाएगा, इक्विटी क्या होगा? कोई फर्क नहीं। तो यानी डेब्ट अगर बढ़ गया तो हम कहेंगे रेशियो विल इंक्रीज। नहीं समझी? अगर तू लोन लेगी तो तेरा लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं बढ़ जाएगा? डेब्ट बढ़ जाएगा ना, तो रेशियो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक ओके है? फर्स्ट पार्ट हो गया। रीजन लिखवाऊं क्या? रीजन लिख लो, यहाँ पे लिख लो। एक काम करो, लिख लो यहाँ पे रीजन की, भैया डेब्ट इंक्रीज हो जाएगा इससे। डेब्ट इंक्रीज हो गया, डेब्ट इंक्रीज हो गया तो रेशियो इंक्रीज हो गई ना। देख लगा हुआ पीछे बात। रोचित तू क्यों उनमें इन्वॉल्व हो गया है? ना ये भी जनानी बन गया। मेरे से पूछना। अब आओ सेकंड पार्ट पे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 40 वाली 5,000 के लॉस में बेच दी। सुनो, डेब्ट अपॉन इक्विटी 200/100। एक बात सोचो, अगर आपने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लॉस में बेची तो डेब्ट पे घंटा फर्क पड़ता है? आपके ऊपर कोई लोन तो आया नहीं है, लेकिन अगर आप लॉस कराओगे ना तो इक्विटी कम हो जाती है। उससे लॉस होता है ना तो इक्विटी कम हो जाती है, क्योंकि इक्विटी वाले कंपनी के मालिक है। तो इससे लिख लो इक्विटी विल रिड्यूस, इक्विटी माइनस
अभी तो रेशियो इंक्रीज, अभी तो रेशियो शेयर होल्डर फंड क्या होता है? शेयर होल्डर रेशियो का इंक्रीज ही रहेगी। शेयर होल्डर्स का पैसा होता है वो शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं? मालिक। कोई लॉस तो उनका भी लॉस, तो रेशियो तो इंक्रीज हो गया, रेशियो इंक्रीज होगा। इक्विटी माइनस, सो रेशियो इंक्रीज, इंक्रीज। क्योंकि आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ओके। ये फिर इजी है भाई, जैसे लॉस हुआ था तो इक्विटी माइनस हो गई थी, प्रॉफिट हो रहा है 40 की चीज 50 में बेच दी तो इक्विटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इक्विटी बढ़ेगी, रेशियो फॉल कर जाएगी। नए शेयर कैश के बदले में तो इक्विटी बढ़ जाएगी, रेशियो फॉल कर जाएगी। सर बट जो करेंगे उसका एग्जांपल ये देंगे 200 पर 100 प्लस जितना भी है बढ़ गया ना, नीचे बात खत्म ना, कितना भी है अब बढ़ गया ना, इंक्रीज हो रहा है ना, वही कह रहा हूँ ना। रेशियो डिक्रीज नहीं होगी। 200 अपॉन 100 है, अगर तू यहाँ कुछ भी प्लस कर ले, चाहे 1 रुपया या 10,000, रेशियो तो इंक्रीज ही होगी ना। डिक्रीज भाई, डिक्रीज तो लिखवाया फिर मैंने। इक्विटी बढ़ जाएगी ना। पांचवा बहुत अच्छा पॉइंट है, सुनो बता रहा हूँ पांचवे का रीजन। सुन लो रीजन, तुम्हें पहले बदल गया, कैसे बदल गया भाई? नो चेंज। अगर आपने फ्री में शेयर इशू करे तो आपके शेयर तो बढ़ गए, लेकिन आपका रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अगर आप फ्री में पैसा फ्री में बांटोगे तो आपका कम हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। तो लिख लो नो चेंज। रीजन लिखवाऊं? शेयर प्लस लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस माइनस, इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस माइनस हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्या लिखा आपने? पूरा पढ़ना है। शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस, बिल्कुल सही रीजन है ये। तो मैं लिखवाता हूँ हर चीज का। इन दिस केस एज वी हैव इशूड बोनस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स विल इंक्रीज, बट ऑन द अदर हैंड रिजर्व एंड सरप्लस विल फॉल। चलो, रिजम्पशन ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। मेरी इंग्लिश कितने साल, डेट ऑफ बर्थ क्या है तेरा? 2008। 2008 है ना तेरा डेट ऑफ बर्थ? ईयर ऑफ बर्थ अभी भी गलत लिख बोल रहे ईयर हो। ऑफ बर्थ, डेट नहीं है। देखो एक और एग्जांपल, सर दो अपना इंग्लिश नहीं सर अपना इंग्लिश का वो बताएंगे जो सर ने पेपर दिया है। नहीं बस जाओ, ये वाला रजिस्टर वो है नहीं। नहीं ये वही रजिस्टर है, इसमें बच्चे ने डेट नहीं डाली हुई। 2008 जब तू पैदा हुआ था ना, वो मेरा पढ़ाने का पहला साल था, समझ गया? तो मेरे को कह रहा है ये चेक कर रहे थे। सुनो, इंग्लिश अच्छी, इंग्लिश की बात हो रही है, अकाउंटेंसी की बात हो रही है। चलो कैसे इंग्लिश अच्छी तेरी? पहले बोल रहे हिंदी मीडियम। अच्छा, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, डेब्ट अपॉन इक्विटी, बताओ जल्दी। डेब्ट माइनस हो जाएगा, तो रेशो क्या हो जाएगी? 200 अपॉन 100 है, मान लो डेब्ट माइनस हो गया तो रेशो फॉल कर जाएगी। डेब्ट माइनस रेशो फॉल। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी क्यों नहीं होगा? डेब्ट बढ़ गया और इक्विटी कम हो गई, तो रेशो इंक्रीज कर गई। सर ये उल्टा होगा, डेट माइनस होगा इक्विटी। हाँ सॉरी, डेब्ट माइनस, अकाउंट में भी जीत गया ले तू।
डेप्ट माइनस और इक्विटी प्लस, तो रेशियो क्या हो गई, फॉल हो गई। अगर आपने डिविडेंड दे दिया तो डेप्ट आपका प्रॉफिट कम हो गए, तो रेशियो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो रेशियो भी इंक्रीज होगी। इक्विटी माइनस होगा ना तो रेशियो इंप्रूव होगी ना। नहीं मैं 7 की बात नहीं। चलो 7 की बात कर रहा हूँ। 7 में डिक्रीज हो रही है। और डेट्स का क्या हाल है? खत्म। अरे 8 में क्या किया है पता? 8 में डिविडेंड पे किया तो इक्विटी माइनस हो जाएगी। इक्विटी माइनस होगी, रेशियो इंक्रीज होगी। हाँ हो गया चलो आज। चलो 2 क्वेश्चन रह गए बस आज के। सुनो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला लिखो, टोटल एसेट्स और डेट अपॉन डेप्ट क्या है, करा दिया, इक्विटी कम हो जाएगी डिविडेंड पे करेंगे तो। टोटल एसेट अपॉन डेप्ट, चलो भाई एक काम करते हैं, चीजें डालते हैं, पहले बैलेंस शीट बनाते हैं छोटी सी। टोटल डेप्ट गिवन है कितना, 66 लाख, 60 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना है, सुनो शेयर होल्डर फंड है 10 लाख, तो रिजर्व एंड सरप्लस अलग से लेने की जरूरत नहीं है, वो उसके अंदर इंक्लूडेड है ऑलरेडी। ठीक है, करंट एसेट कितना है, 25 लाख। अच्छा वर्किंग कैपिटल गिवन है, चक्कर ये है कि हमें क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अच्छा आप लोगों को ये बात पता है वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है, 5 लाख। करंट एसेट कितनी है, 25 लाख, तो 20 लाख आ जाएगा। साथ हो गए, 2 मिनट रुक जाओ। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 30 लाख आ गई शायद, 20 लाख। तो ठीक तो है, क्या चाहती है, ये इधर चला गया, इधर आ गया ना। अच्छा टोटल डेप्ट आ चुका है, अगर टोटल डेप्ट आ चुका है जिसमें से करंट लायबिलिटी 20 लाख है, तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी होगी जल्दी बताओ, कितनी, 40 लाख। सही तो कह रहे हैं, 40 लाख तो होगी, करो जल्दी। 40 लाख लिखा है, 40 लिख लो यार, जल्दी करो। ठीक है, अब आपकी सुन लो, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी आई है बताओ, 40 लाख। अब आपको टोटल एसेट चाहिए, नॉन करंट एसेट लायबिलिटी मतलब डेप्ट होता है ना, 70 लाख आ गई। अगर ये 70 लाख है तो ये भी कितना है, 70 लाख। टोटल एसेट आ गया 70 लाख। फॉर्मूला क्या है, 70 लाख अपॉन में डेप्ट कितना है, 40 लाख। 1.75:1। आखिरी क्वेश्चन आज का। सर 7:4 नहीं करते? नहीं, 1:1 में करना होता है इसे। सर ये आपने 70 लाख टोटल एसेट लिखा हुआ है। हाँ गिवन है क्वेश्चन में 70 लाख। लायबिलिटी साइड का टोटल एसेट साइड का टोटल बराबर नहीं होगा। यस वो है ही नहीं, क्या करेगा उसका, हाँ यहाँ आता था, है ही नहीं, उसका कोई काम ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, चलो आखिरी क्वेश्चन आज का। फिक्स्ड एसेट कितने की है, 10 लाख की, लेकिन सुनो इस पे डेप्रिसिएशन भी है 5 लाख का, तो इसे 5 लाख लिखो। 10 - 5 कितना होता है, 5 लाख। आप समझिए बैलेंस शीट। हाँ बैलेंस शीट बना रहा हूँ ना पहले, क्यूएस क्या है? बैलेंस शीट है यार। ये तो क्वेश्चन में 15 लिखा है। चलो जी बैलेंस शीट बन गई, बना रहे हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 लाख। कितना है, 50,000 है। और क्या गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो लोन एडवांसेस एसेट होता है, याद रखना। लोन एंड एडवांस वर्ड लिखा है ना, एडवांस लिख दिया जैसे, तो ये हमारी एसेट होता है। करंट एसेट कितना है, 2.5 लाख।
चलो जी, एसेट का टोटल तो आ गया हमारा 10 लाख। एसेट का टोटल आ चुका है। अब इधर आ जाओ, करंट लायबिलिटी कितनी है? 10 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है? फिक्स्ड एसेट 10 लाख नहीं थी। क्या फिक्स्ड एसेट 10 लाख नहीं थी। भाई? 10 थी, लेकिन डेप्रिसिएशन भी है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 3,25,000 और लॉन्ग टाइम प्रोविजन कितना है? Sir, how is this possible? 10 लाख और वो कहाँ कह रहे हो? सर करंट लाइबिलिटी में 10 लाख लिख रहे हो आप। सुने, भाड़ में गई करंट लायबिलिटी। तुझे चाहिए क्या ये बता, क्यों लिखा फिर आप? तुझे क्या चाहिए ये बता पहले। देखो, एक तो एसेट चाहिए थी टोटल, ये आ गई। नहीं हो सकती बात है टोटल। अरे गिवन है, हो तो वही सारा 10 लाख आ तो रहा है, 10 लाख ही तो है। मैंने यहाँ गलती से लिख दिया था, ये 10 लाख यहाँ आएगा। हाँ। वो 10 लाख यहाँ लिख दिया था, हाँ, ठीक है। 5 टोटल एसेट्स आ गई। डेप्ट कितना है? 6 लाख। आ गया आंसर 1.67:1। क्या चाहते हो बता दो। मैं कौन सा भाग रहा हूँ, कुछ बता के जाऊंगा आंसर। बोलो एक बात। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों की बना भाई। चलो कितने क्वेश्चन हो गए? 15 हो गए ना। टोटल कितने क्वेश्चन है चैप्टर में? 60। बस सही है। 55 बस।